औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह तबारक व तआला की ढेर सारी रहमतों में होंगे और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आप सबको अपनी ढेरों रहमतों में रखे और खैर का मामला फरमाए। आज दोबारा फिर मैं इरफान याद बाजवा, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर पंजाब बार कौंसिल, आप सब दोस्तों के सामने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश में कि मैं बेहतर डिलीवर कर सकूं, प्रोफेशनल रवैये को ना सिर्फ हम बातों में प्रमोट करें बल्कि अमली तौर पे भी उसका हम मुज़ाहरा करें और उसी की सूरत में ये सारी एक्सरसाइज जो है वो आपके सामने वक्त निकाल के की जा रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिलेबस एक दिया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जो HEC ने सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग एक लॉ की तैयारी, लॉ गैट के टेस्ट की तैयारी तो आप बेहतर प्रोसीड इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन जितनी डिटेल से चीज़ों को हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं उसका एक मकसद ये भी है, और मैंने वो पहले अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अमली प्रैक्टिस में भी आपको वो मुस्तकबिल में भी फ़ायदा मंद हो, इस नीयत के साथ कि आप एक बेहतर मुस्तफ़ीद हों इस सारे प्रोसेस से। इसको लेके आज आपके सामने हम हाज़िर हैं। आज की जो एपिसोड है उसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पे आपको हम असिस्ट करेंगे, आपकी तवज्जो दिलवाएंगे उस तरफ। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स है, बर्डन ऑफ प्रूफ से लेके तो मुख्तसर करेंगे। एक एक आर्टिकल इसमें मैंने जिस तरह पहले कहा कि बड़ी ख़ुद में डेप्थ रखता है, लेकिन जो बात एक हिंट की हो सकती है, गाइडलाइन की हो सकती है, वही इस शॉर्ट टाइम में पॉसिबल है, डिटेल्स नहीं हो सकती। तो इस तरह शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 85 है, यानी जिसमें डॉक्यूमेंट की बात की गई है, और आर्टिकल 85 जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। दो जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, या दो हिस्सों में इसको डिस्क्राइब किया गया। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और दूसरा जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है उसको जो डिफ़ाइन किया गया वो आर्टिकल 85 में है, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है उसको आर्टिकल 86 में। उसके बाद आगे है कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, उसकी क्या लीगल वैल्यू होगी, प्रजम्पशन किस तरह होगी, ये सारी उसी फिर डॉक्यूमेंट्स को लेके आगे सीरीज़ में है। तो 85 पे अगर हम बात करें, पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करें, तो इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द लॉ चीज़ें वो आपके सामने मैं रखूँगा कि दो हिस्सों में, जिस तरह मैंने कहा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 85 जो है उसमें जो टर्म्स बयान की गई हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ अ सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स and of public officers, legislative, judicial and executive of any part of Pakistan or of a foreign country. उसके बाद public record kept in Pakistan of private documents, ये public document है। Documents forming part of the record of judicial proceeding, former part of the record of judicial proceedings public document है। Documents required to be maintained by a public servant अंडर एनी लॉ, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूटेड, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिटेड इन अ रिपोजिटरी परसुएंट इन द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने रखी कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ जो केस लॉज हैं इस सारे टेन्योर में जब हम इस पे काम कर रहे तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं उनके मुतल्लिका उनको डिक्लेयर कर दिया गया मुख्तलिफ औकात में इन शेप ऑफ जजमेंट्स और प्रिंसिपल की रोशनी में कि ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। इसमें टू द पॉइंट मैं वो जनाब के सामने रखना चाहता हूँ इसी लेक्चर की सूरत में कि आप इससे बेहतर इस्तेफ़ादा उठा सकें। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल द एस्टेट नोटबुक बाय कोर्ट ऑफ वार्ड, पब्लिक डॉक्यूमेंट। जेल रजिस्टर्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट। वाजिब उल अर्ज़, पब्लिक डॉक्यूमेंट।
द लोन रजिस्टर ऑफ अ पब्लिक डेब्ट ऑफिस, लोन रजिस्टर ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑफिस पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इंपॉर्टेंट वन, अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल मास्टर बीइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ पंचायत ऑफिसर ऑन मेथड अडॉप्टेड बाय इलेक्शन ऑफिसर, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अ रोबकार ऑफ अ म्यूनसिपल कमेटी, रोबकार ऑफ अ म्यूनसिपल कमेटी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर फॉर एडमिशंस एंड विथड्रॉल इन अ म्यूनसिपल स्कूल एंड एप्लीकेशन फॉर एडमिशन मेड टू सच स्कूल, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एन आउटडोर टिकट एंड द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ अ पब्लिक हॉस्पिटल, ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बैलेट पेपर पुट बाय वोटर इन बैलेट बॉक्सेस पब्लिक डॉक्यूमेंट। इलेक्टोरल रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इलेक्टोरल रोल पब्लिक डॉक्यूमेंट है। चेक मीमो मेंटेन्ड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ काउंटिंग टेबल, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट, द रिकॉर्ड ऑफ म्यूनसिपल अथॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ द सैंक्शन प्लान, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट। म्यूनसिपल टैक्स रिसीट्स, रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटर्नी, एन एंट्री इन अ रजिस्टर ऑफ पावर ऑफ अटर्नी इज आल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। लेटर फ्रॉम कमिश्नर एंड सेक्रेटरी कम्युनिकेटिंग अपॉइंटमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अ लेटर फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ अ मिलिट्री अकाउंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है। where the duty of the process server is to deliver possession and to record what he had done. This record is the public record of an official act, and consequently the process server's report of the giving possession is admissible in evidence without his being called as a witness. A report of an admin submitted to his administrative superior would be a public document. Or income tax return is not acts or records of acts of a public officer. इसके बाद register from a collateral containing area of villages in a public document. खसरा papers are public documents. Documents forming acts or records of acts of a police and magistrate exercising power under criminal procedure code are public document. The injury reports prepared by a medical officer in discharge of his public duties on जो request है being sent by the investigation officer for examination of the injured are a public document. Municipal death register is a public record. Register of birth maintained by a municipal committee is a public document. Certified copy जो है उसकी admissible in evidence है। ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखी। शॉर्ट को मैं सिर्फ ये भी बता सकता था कि आर्टिकल 85 जो है जी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन करता है, और आर्टिकल 86 जो है वो करता है कि जो अदर देन उसमें बयान नहीं किए गए वो जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपके सामने इन डिटेल में रख दूं कि क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कौन कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट उसके अलावा जो है वो होंगे। अब सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये आर्टिकल 87 हमें बताता है। इसमें 3 चीज़ों की तरफ बड़ी तवज्जो है, वो मैं सिर्फ इसको पढ़ के उसके अंदर से आपको बताऊंगा इन शॉर्ट। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसके पास होगा विच एनी पर्सन, अब एवरी पब्लिक ऑफिसर की बात इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एनी पर्सन की, कोई भी शख्स हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट शैल गिव, शैल का लफ्ज़ है, शैल गिव डेट पर्सनस ऑन डिमांड, अगर वो दरख्वास्त करता है, अ कापी ऑफ इट ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फीस, देयरफॉर टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी that it is a true copy of such document or part thereof as the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed whenever such officer is authorized by law to make use of a seal, and such copies so certified shall be called certified copies. यानी जो हम मुसद्दक़ा नकल हासिल करते हैं उसके अंदर अगर हम देखें
तो जो जारी कर रहा होता है उसकी स्टम्प भी होती है, डेट भी होती है, बाकायदा तौर पे उसकी अथॉरिटी भी लिखी होती है कि ये उसको है और अटेस्टेड टू बी ट्रू होती है। इसकी दो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हैं आगे। एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इज ऑथोराइज्ड टू डिलीवर सच कॉपीज shall be deemed to have the custody of such document, यानी proper custody within the meaning of this article. Photostat copy of a public document shall not be admissible unless it has been certificated to be the true copy of the officer concerned who has the custody of the original. आगे इसमें थर्ड है, official notes and correspondence on copies thereof being not a public document shall not be issued and shall not be admissible इन एनी केस। ये उसका 3 जो है सब सेक्शन उसने उसको डिस्क्राइब किया। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ जो होंगी वो एक प्रॉपर अथॉरिटी से होंगी। एवरी पब्लिक ऑफिसर का लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन का लफ्ज़ है, शैल गिव का लफ्ज़ है, और जो डिमांड करेगा उसको वो जो उसकी फ़ीस होगी उसको अदा करनी होगी और उसको वो दी जाएंगी, जिसका प्रोसेस ये है। आगे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़, ये आर्टिकल 88 हमें इसमें बताता है कि अगर आपने के पास यानी 2 चीज़ें हैं, प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस की बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, और अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस है, तो सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है वो वन ऑफ द काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। और उसमें है कि अगर सर्टिफाइड कॉपी है तो उसको क्या होगा, सच सर्टिफाइड कॉपीज़ में बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट आर पार्ट ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच दे परपोर्ट टू बी कॉपीज़। तो ये जो आर्टिकल 88 है इसकी रोशनी में हम उसको असिस्ट करते हैं। अब आगे आ जाता है आर्टिकल 89 प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इसमें उन्होंने कहा द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज फॉलोज। डिटेल है 89 आर्टिकल के अंदर कि उसमें किस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने किया। डिटेल्स में इसकी 5 उन्होंने सब सेक्शंस हैं आगे आर्टिकल 89 की, तो उसको अगर इन ऑर्डर पढ़ें तो वो सारा जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसी को उन्होंने इन डिटेल इसमें डिस्क्राइब किया है। अब उसमें प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स की बात है आर्टिकल 90, प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। अब सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की आर्टिकल 87, और उसके बाद आर्टिकल 88 हमें बताता है कि प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़, और फिर 90 बताता है कि प्रिजम्पशन क्या होगी उसको अगर सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। तो इसके बारे में है द कोर्ट शैल लफ्ज़ है जी, द कोर्ट शैल प्रज्यूम एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be fully certified by any officer of the federal government or a provincial government to be genuine, provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by law in this behalf. The court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified held when he signed it the official character which he claims in such document. तो ये आर्टिकल जो 90 है वो हमें बताता है कि इसको प्रिजम्पशन जो सर्टिफाइड कॉपीज़ को होगी वो किस तरह होगी। इसके बाद आर्टिकल 91 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 91 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं कि जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं, जो अदालत के अंदर होने वाली कार्रवाई लाइक स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हमेशा हासिल है जुडिशल प्रोसीडिंग्स को, और जो गवाह वहाँ पे पेश हुआ, जो एविडेंस उसमें दी गई है, उसकी फिर प्रोटेक्शन आर्टिकल 91 है जो करता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। इसमें वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड पेश किया गया बिफोर एनी कोर्ट purporting to be record or memorandum of the evidence or of any part of the evidence given by a witness in a judicial proceedings or before any officer authorized by law to take such evidence or to be statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with the law and purporting to be signed by any judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume that the document is genuine
वो जो जुडिशल प्रोसीडिंग से अंदर है, डेट एनी स्टेटमेंट, पहली एनी स्टेटमेंट एज टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच it was taken purporting to be made by a person signing it are true and that such evidence, statement or confession was duly taken। ये आर्टिकल 91 है। मोटी बात इसमें ये है कि जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होंगी, बिफोर द मजिस्ट्रेट कार्रवाई होगी, रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट्स होंगी, उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है और वो आर्टिकल 91 उसको प्रोटेक्शन देता है। आगे आर्टिकल 92 प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें उन्होंने जो बात की है, द कोर्ट शेल प्रज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody। मतलब एक डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड है बिफोर द सब रजिस्ट्रार, और उससे अगर उसकी अटेस्टेड कॉपी मिली है तो वो उसकी प्रॉपर कस्टडी को जो है वो साबित करती है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना था, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है, फिर वो प्रॉपर कस्टडी में है और उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है अगर आपको मैसर होती हैं तो फिर उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। प्रिजम्पशन एज टू मैप्स प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में आर्टिकल 93 हमें एक्सप्लेन करता है। और प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस, ये जो है आर्टिकल 94 जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के ऊपर बात करता है। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटर्नी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल सेक्शन है हमारी, प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटर्नी। और ये द कोर्ट शेल प्रज्यूम डेट एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public or any court, judge, magistrate, Pakistan council or vice council or representative of the federal government was so executed and authenticated। इसमें उस पावर ऑफ अटर्नी की बात की जा रही है। जिस तरह एक बंदा जो है वो बैरून मुल्क है, वो वहाँ से चाहता है कि मैं पाकिस्तान में किसी बंदे को अपनी जगह पे ऊपर अथॉरिटी दे दूँ कि वो उसके राइट्स की प्रोटेक्शन कर सके, या उसका कोई क्लेम है और वो खुद नहीं अपीयर हो सकता तो वो उसके बिहाफ पे उसकी डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल कर सके, तो फिर वो उसको बजरिया एक एम्बेसी में जाके एक पावर ऑफ अटर्नी जिसमें वो स्पेसिफिक पावर्स देगा कि ये काउंसलिंग अरेंज करेगा, ये एविडेंस दे सकेगा, ये शहादत पेश कर सकेगा, ये कोर्ट फीस लगा सकेगा, वो एक परफॉर्मा है जिसके मुताबिक जो जो इख्तियार उसको वो देना चाहिए। कल को उसमें इख्तियार भी दे सकता है कि ये पार्टीज़ के साथ सेटलमेंट की बात भी कर सकता है, लेकिन उसी के अंदर रहते हुए वो प्रोसीड करने का पाबंद होता है जिसको इख्तियार दिया जाए। तो वो जो है अगर पावर ऑफ अटर्नी बाकायदा तौर पर एम्बेसी के ज़रिए आया पाकिस्तान, और तरीक़ेकार इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, प्रैक्टिस में ये है कि अगर आपको किसी शख्स ने बैरून मुल्क से अथॉरिटी भेजी है पावर ऑफ अटर्नी, तो वो आपको वो जो इन्वेलॉप है जिसके ज़रिए वो आपको TCS या रिसीव हो रहा है, वो दोनों और वो पेपर आप लेके जाते हैं यहाँ पे फॉरेन अफेयर के ऑफिस में। फॉरेन अफेयर का ऑफिस वो आपसे कलेक्ट करता है, उसके बाद वो वहाँ से उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उसको वो स्टम्प करते हैं कि हाँ जी ये ड्यूली वेरीफाइड है, और उसकी उस नोट के बाद हम उसको यहाँ पे मुतलका जो सब रजिस्ट्रार उसके सामने रजिस्टर करवा लेते हैं। तो उसको फिर प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है और उसके बिहाफ पे की जाने वाली कार्रवाई वो समझा जाता है कि उसी तरह शख्स की तरफ से है जिसने उसको अथॉरिटी दी है और उस पर बाइंडिंग हो जाता है। तो ये आर्टिकल 95 जो है 95 आर्टिकल उसके बारे में है। इसी से आगे आर्टिकल 96 है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ फॉरेन जुडिशल रिकॉर्ड। ये जो है जो फॉरेन जुडिशल रिकॉर्ड की बात की गई है कि अगर वहाँ पे केसेस पेंडिंग हैं, वहाँ से फॉरेन जजमेंट आई है, उसके बारे में जो आर्टिकल है वो 96 होगा। कोर्ट में प्रज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट purporting to be certified copy of any judicial record, ये जुडिशल रिकॉर्ड की बात है, of any country not forming part of Pakistan is genuine and accurate if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the federal government in or of such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of the copies of the judicial record। इसके अलावा आगे आर्टिकल जो है 97 है। शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आपके पास बेयर एक्ट्स हैं, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स है, आपने इसको गो थ्रू किया हुआ है। मैं उसको शॉर्ट लाइन में जाते हुए, वक्त भी कम है और लेक्चर भी बड़े लंबे हो रहे हैं, इसी को तनाज़ुर में जो दोस्तों की रिक्वेस्ट थी हमने इसको शॉर्ट किया है। प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स आर्टिकल 97,
presumption as to telegraphic message, ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें आज कोर्ट्स भी जो है वो प्रोसीड कर रही हैं. द कोर्ट मे presume that a message forward from a telegraph office to the person to whom such message purports to be addressed corresponds with the message delivered for transmission at the office from which the message purports to be sent, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was delivered for transmission. ये एक जिस तरह हम नोटिस भेजते हैं, नोटिस प्रियम्पशन सूट में तलब शहाद का भेजते हैं, दूसरे नोटिस जाते हैं, अगर वो टेलीग्राफिक मैसेज के ज़रिए है तो प्रिजम्पशन उसके बारे में होगी कि वो डिलीवर हुए हैं और कोर्ट उसके मुताबिक जो फॉर्मेशन है उसको वो देखेगी. इसके आगे आर्टिकल 99 है, प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ अ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड. इसमें कोर्ट शेल प्रज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर, जिसको बुलाया जाए, एंड नॉट प्रोड्यूस्ड, और वो पेश ना हो आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस, उसके प्रोड्यूस करने के नोटिस के बावजूद, वाज अटेस्टेड स्टम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन अ मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ. ये आर्टिकल 99. अब लास्ट जो है इस प्रिजम्पशन के हवाले से जो आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आर्टिकल 100 है. आर्टिकल 100 के ऊपर हमारे जो केस लॉज हैं बुक से रिलेटेड वो भी बड़े डिटेल से मुयस्सर है कि आर्टिकल 100 में क्या कहा गया. मैं मुख्तसर सी इसमें इसको पढ़ने के बाद 3-4 चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो आपको इसका टोटल कंसेप्ट क्लियर कर देंगे. पहले इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या. वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग आर प्रूव्ड टू बी 30 years old is provided from any custody which the court in a particular case considers proper, यानी प्रॉपर कस्टडी से हो और डॉक्यूमेंट क्या हो 30 years old हो तो क्या होगा. द कोर्ट में प्रज्यूम, मे का लफ्ज़ है, शैल नहीं है. द कोर्ट में प्रज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested. ये आर्टिकल 100 जो है वो हमें बताता है. आगे इसकी एक्सप्लेनेशन एक दी गई है. Purpose of this article and Article 92 document are said to be in proper custody if they are in the place in which and under the care of the person with whom they found naturally. B. But no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin or if the circumstances of the particular case are such as to render such an origin probable. तो ये आर्टिकल 100 जो है इसके बारे में मैंने आपके सामने रखा. 3 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा कि जी डेट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच परपोर्ट्स टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन. ये होगा डेट द डॉक्यूमेंट वाज एक्सिक्यूटेड बाय द पर्सन बाय होम इट परपोर्ट्स टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड. और तीसरी डेट द डॉक्यूमेंट वाज अटेस्टेड by a person by whom it purports to have been attested. ये जो 3 चीज़ें हैं इसके ऊपर आर्टिकल 100 में बताता है. और इसकी जो इम्प्लीकेशन है आर्टिकल 100 की, इसमें है द डॉक्यूमेंट टू अट्रैक्ट द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 100 मस्ट परपोर्ट टू बी प्रूव्ड टू बी 30 years old. और इसमें आगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 30 years starts from the date not when the document presented but from the date when its genuineness is challenged. The document must have been produced from the proper custody. The presumption is discretionary. Important बात है, मे का लफ्ज़ है वहाँ पे. The presumption is discretionary and not compulsory. The judicial consensus is in favor to the proposition that where the lower court has exercised its discretion in favor or against the document, such discretion is not to be interfered lightly. Great care and caution should be exercised in applying this presumption. और ये
द प्रिजम्पशन इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये जो आर्टिकल 100 में प्रिजम्पशन का लफ्ज़ है इसके बारे में है, द प्रिजम्पशन इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज। इसके लिए ये नहीं है कि निश्चित स्टेज पे नहीं हुआ तो ये नहीं कर सकते, तो एट एनी स्टेज हो सकती है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए इसको बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जिसके ऊपर ये एक्सेप्शन भी हैं कि हर जो डॉक्यूमेंट है 30 ईयर्स ओल्ड उसको प्रिजम्पशन होगी तो फिर वो चैलेंज नहीं होगा। इसी के बारे में मुख्तलिफ औकात में अदालतों ने फिर प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं। मुख्तसर से 2-3 प्रिंसिपल आपके सामने रख रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह लिखा है कि स्टिल द कोर्ट मे रिफ्यूज़ टू रेज द रिक्विजिट प्रिजम्पशन अबाउट इट इन केसेस अमंगस्ट नंबर 1 इफ़ इट इज़ एग्जीक्यूटेड, यानी डॉक्यूमेंट जो है इफ़ इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्दा नशीन इलिटरेट लेडी और इवन बाय इलिटरेट पर्सन विद अनइंटेलिजेंट माइंड, तो फिर भी उसको प्रिजम्पशन नहीं होगी कि ये ट्रुथ है। और इज़ एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 2 और अ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस सजेस्टेड एक्सरसाइज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस element of practicing fraud or is a result of misrepresentation or in case of sale transaction the payment of sale consideration becoming a begging question, then all these would serve as a negation factor, and in all such cases the absence of requisite proof about the correctness of the contents of the document the court shall refuse to raise the presumption। ये आर्टिकल 100 जो मैंने आपके सामने रखा कि इसकी सूरत में क्या प्रिजम्पशन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो आज आपके सामने अभी आर्टिकल 85 से लेकर 100 तक हैं वो आपके सारे लीगल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के दौरान भी और इस लॉ गेट की तैयारी में भी इंशाअल्लाह ताला हेल्पफुल होगी। आगे इसमें एक जो चैप्टर है आमतौर पे उसको बड़ा सिलेक्टेड तौर पे ही देखा जाता है, लेकिन उसकी मैं रेलिवेंट सिर्फ सेक्शंस और आर्टिकल्स आपको सिर्फ बताऊँगा। ये चैप्टर नंबर 6 है, द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें यह बात बड़ी वाज़ेह है कि डॉक्यूमेंट डज नॉट टेल अ लाई, और ऑरल एविडेंस जो है उसकी एक्सक्लूजन के बारे में है बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो 102 इसमें आर्टिकल एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो मैंशनड है चीज़ें वो मैं जनाब के सामने एक डिटेल के साथ रख देता हूँ। और व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ग्रांट और ऑफ एनी अदर disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the forms of a document, no evidence shall be given। जो important बात है, no evidence shall be given in proof of the terms of a such contract, grant or other disposition of the property of a such matter except the document itself। कि उससे आप बाहर नहीं जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है वही बाइंडिंग समझा जाएगा। और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स इन केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस हेयर इन बिफोर कंटेंट। ये आर्टिकल 102 इंपॉर्टेंट। इस हवाले से मैंने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट होगा जो उसके अंदर इटसेल्फ लिखा होगा उससे बाहर नहीं जाएगी और उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकेंगे। सेकेंडरी एविडेंस की इसकी में बात होगी। आगे इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं 3, और इसी तरह एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट, ये 103 है। ऑरल एग्रीमेंट की उन्होंने इसमें बात की हुई है, यानी ये आर्टिकल 102, 103, आर्टिकल 104, 5, 6 और 7 और 8, ये जो हैं 9 और 10 तक, ये एक चैप्टर नंबर 6 जो है ये इस सिलसिले में रेलिवेंट है। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें इलिस्ट्रेशंस और दीगर चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होंगी। और गाइडलाइंस में इतनी इसमें इस चैप्टर में आपको लिए दे के जा रहा हूँ कि अगर इस पर पूरा करें तो एक पूरा इंडिपेंडेंट लेक्चर जो है वो 1 घंटे का इस पर मुहित होना चाहिए। लेकिन टच करके 102 को मैंने इन शॉर्ट मैसेज ये है कि यहाँ से आपको वो लाइन मिलती है कि अगर एक एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कंडीशंस लिखी हुई हैं तो वो कंडीशंस के मुताबिक ये एविडेंस होगी, उसी को ही दुरुस्त समझा जाएगा। उसके बगैर अगर कोई बंदा कहे कि नहीं ये भी वहाँ पे बात हुई थी तो वो ऑरल जो है वो कंसीडर नहीं होगी। लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर जिसको आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है वही बाइंडिंग होगा। इसलिए ये 102 इंपॉर्टेंट है, बाकी उससे रिलेटेड फैक्टर्स हैं।
तो ये आज के इस एपिसोड में हमने आपको जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट और प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट जो है उसकी बात की है और एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट आर्टिकल 102 की बात की है। मुमकिन है आपको ये इंशाल्लाह ताला बेहतर ज़िंदगी में प्रोफेशनल और एक्टिव प्रैक्टिस के दौरान हेल्पफुल होगा, ये यकीन है हमें, और इंशाल्लाह ये हमारी ज़िम्मेदारी में भी बेहतरीन सदका जारिया होगा। आप सब दोस्तों के लिए खैर ख्वाही है। इसमें आपके लिए जो गाइडलाइंस दी गई, उम्मीद करता हूँ खैर का सामान समेटेंगे आप सब दोस्त। मेहनत करें, पॉजिटिव सोच के साथ आएँ, लॉ गैट के साथ साथ तैयारी अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट को बेहतर परफॉर्म करने की कहें। इसी की मेरी भी दिल की ये ख्वाहिश है कि आप सब लोग जो वो इज़्ज़त भी पाएँ, तरक्की भी पाएँ ज़िंदगी में, मामलात में। आपके और आपकी फ़ैमिली के जितने अफराद हैं वो आपसे फ़ख्र के साथ, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ और अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र के साथ आपका ज़िक्र खैर कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।